औरंगजेब, बाबर और मुगलिया सल्तनत बरसों से भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। किसी को बाबर के नाम से नफरत है तो कोई भारत में पैदा होने वाले औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकना चाहता है। उस औरंगजेब की कब्र को जिसने भारत को पहली बार अखंड भारत बनाया, उस औरंगजेब की कब्र को जिसके बारे में ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन लिखता है कि औरंगजेब के शासनकाल में दुनिया है 16वीं सदी से। जब बाबर फरगना से भागकर भारत आया तो अपने साथ ऐसी बहुत सी परंपराएं और उत्सव लेकर आया जिन्होंने भारतीय इतिहास को बदल कर रख दिया। बाबर पहला शासक था जिसने अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ सामूहिक इफ्तार की शुरुआत की, जो बाद में मुगलिया परंपरा का हिस्सा बन गई। बाबर ने भारत में अपना पहला रमजान और पहला रोजा 1526 में पानीपत की जंग के बाद रखा, जब उसने अपने सैनिकों के साथ खुले मैदान में इफ्तार किया, जहां उसे खजूर और भुना गोश्त परोसा गया। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में खुद लिखता है कि वो रमजान का चांद देखने के लिए ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता था और अपने सैनिकों को रमजान की अहमियत बताता था। ये उसके सैन्य जीवन और ईमान का अनोखा संगम था। बाबर की जिंदगी तो हल्दी घाटी के मैदानों और अपनी सत्ता को बनाने में ही गुजर गई। इतिहासकार लिखते हैं कि हुमायूं रमजान के रोजों और तरावीह का बड़ा पाबंद था। वो अपने दीवाने खास में तरावीह की नमाज का एहतमाम करता था। वो ईशा की नमाज के बाद कुरान की 1.5 पारा तरावीह सुनता और फिर बिस्तर पर जाता। यहाँ तक कि 1530 के दशक में जब हुमायूं शेर शाह सूरी से हारा और निर्वासित कर दिया गया, तब भी उसने अपने छोटे से कैंप में रोजे रखे। उसकी पत्नी हमीदा बानो ने हुजूर और पानी से इफ्तार की व्यवस्था की थी। हुमायूं के बाद मुगलों ने रमजान के मायने ही बदल दिए। अकबर के समय पूरे भारत में शाही इफ्तारियों का आयोजन किया जाने लगा। मुगल अपने साथ समोसा, बिरयानी, कबाब, रोस्टेड और कीमा जैसी बहुत सी चीजें, जहां मुगलों के लाए समोसा, बिरयानी, कबाब जैसी चीजें मौजूद न हो। बाबर का पोता अकबर जब सत्ता पर बैठा तो उसने भी शाही इफ्तार की इस रिवायत को बरकरार रखा। ये अलग बात है कि उसके दीन इलाही धर्म ने भारत में इस्लाम का स्वरूप बदल दिया था, लेकिन उसी के दौर में पहली बार हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इफ्तार करना शुरू किया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में विशाल इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल होते थे। अबुल फजल अपनी किताब आईने अकबरी में लिखता है कि अकबर रोजे रखता था, लेकिन वो अपनी सुलहकुल नीति के तहत गैर मुस्लिमों को भी इफ्तार में बुलाता था, जिससे बिरयानी, कबाब और शाही टुकड़ा परोसा जाता था। अकबर ने आदेश दिया कि इफ्तारी के खानों को फारसी और भारतीय स्वादों से मिलाकर बनाया जाए ताकि उसमें भारतीयता की महक आ सके। उसने रमजान में गरीबों को खाना बांटने की जो परंपरा शुरू की, वो आज भी भारत में देखी जा सकती है। अकबर रमजान के अलावा दशहरा भी बड़ी धूमधाम से मनाता था और उसका जिक्र अबुल फजल की किताब अकबरनामा में भी मिलता है। अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर ने भी दशहरा की परंपरा को जारी रखा। जहांगीर अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी में लिखता है कि वो अपने दरबार में विभिन्न त्योहारों के अवसर पर भव्य आयोजन करता। जहांगीर ने दशहरा के दिन अपने हिंदू दरबारियों को उपहार देने की प्रथा शुरू की, जो सामाजिक एकता को बढ़ावा देती थी। जहांगीर कला प्रेमी था, लेकिन उसकी शराब की लत ने उसे पूरे मुगल साम्राज्य में बदनाम कर रखा था। वो खुद अपनी आत्मकथा में लिखता है कि वो रमजान के दौरान शराब कम पीता था और इफ्तार के बाद कव्वालियों और संगीत का आयोजन करता था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर रमजान के रोजे रखता था और उलेमाओं, धार्मिक विद्वानों और सैयदों के साथ इफ्तार किया करता था। जहांगीर की दौरे हुकूमत में इफ्तार के लिए खास तरह के खुशबूदार शरबत और फूलों से सजाई गई मेजों का आविष्कार किया गया। भारत में पहली बार रमजान के मेलों की शुरुआत उसी ने करवाई, जहां पर कपड़े, मिठाइयां और चूड़ियों जैसी बहुत सी चीजें खरीदी जा सकती थी। ईद की शॉपिंग के लिए मेलों का ऐसा आयोजन भारत में पहली बार जहांगीर ने ही करवाया था और ये परंपरा आज भी पूरे देश में देखी जा सकती है। आज भी देश के विभिन्न हिस्सों में ईद के समय बाजारें पूरी रात खुली रहती हैं। 17वीं सदी के आते आते मुगल दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक के मालिक बन चुके थे। भारत के शौर्य और विकास की गाथाएं यूरोप तक पहुंच चुकी थी और यूरोप से लेकर ब्रिटेन इसे गिद्ध की निगाहों से देख रहे थे। ये दौर था जब भारत की गद्दी पर ताजमहल का बानी शाहजहां बैठा हुआ था। शाहजहां की दौरे हुकूमत में ताजमहल से लेकर जामा मस्जिद तक रमजान की रौनकें देखते हुए बनती थी। शाहजहां आगरा के किले में रमजान के दौरान पढ़ी जाने वाली नमाज तरावी का आयोजन कर
शाहजहां की सबसे पसंदीदा जगह हुआ करती थी। शाहजहां इस मस्जिद में बैठकर अपने दरबारियों और आम लोगों के साथ